देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ी हुई है। अंबा प्रसाद के करीबियों के 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची और हजारीबाग के बड़का गांव में अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर आज सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी। रांची में अंबा प्रसाद के पीएस संजीत के घर किशोरगंज के आनंद नगर में ईडी की टीम ने छापा मारा। और आपको ये बता दें, हजारीबाग में 4 जगह पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बड़का गांव में पूर्व विधायक के घर के अलावा अंबा प्रसाद के बेहद नजदीकी पंचम कुमार, मंटू सोनी, मनोज दांगी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े हुए मामले पर छापेमारी चल रही है। अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीत साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार के बड़का गांव स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। और रांची में निजी सहायक संजीत साव के घर ईडी की टीम फिलहाल सर्च कर रही है। तो अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव से जुड़े हुए मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंबा प्रसाद के करीबियों के घर ईडी ने दबिश दी है। अंबा प्रसाद के पीए संजीत के घर पर छापा पड़ा है। अंबा प्रसाद के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है और आपको बता दें कि लगभग 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो झारखंड में कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की गई है। रांची, हजारीबाग और बड़का गांव में 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दबिश झारखंड के कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम हैं राजधानी रांची के आनंद नगर इलाके में। यहाँ पर अंबा प्रसाद के परिजनों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि सूत्र यह बताया जा रहा है कि झारखंड के कई इलाकों में, कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर लगातार झारखंड में ईडी की दबिश जारी है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि जिस तरह से ईडी की दबिश लगातार जारी है, कहीं न कहीं काले धन का मामला सामने जरूर आ रहा है। वक्त बताएगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है निश्चित तौर पर, लेकिन इस बात का जरूर साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि ईडी को कहीं न कहीं इस बात का जरूर जानकारी मिल रही है कि झारखंड में जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है और इस बात का संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ निकल के सामने आता है वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची सहित कई इलाकों में ईडी की दबिश जारी है। कैमरामैन सन के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। हजारीबाग में ईडी की कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। तो अंबा प्रसाद के करीबियों पर छापेमारी, बता दें आपको, हजारीबाग के बड़का गांव में छापेमारी चल रही है और उनके करीबियों के घर पर लगभग 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर अहले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, हजारीबाग के बड़का गांव स्थित ये अंबा प्रसाद का आवास है और यह आवास जो है समाधान भवन है। कहा जाता है कि सुबह से ही जो है ईडी की यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि बालू कारोबारी को लेकर जो है यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अगर बात कर ले बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में तो 4 जगहों पर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें से सीबाडी निवासी मनोज दांगी, पंचम कुमार, मंटू सोनी और स्वयं जो है यहाँ के जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद है उनके आवास पर चल रहे। तस्वीर आपको हम जो दिखाना चाह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है जो ईडी की टीम आई है वो यहाँ पर तलाशी कर रही है, विभिन्न कागजों की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और पूरे मामले को जो है वो अभी ईडी देख रही है। बता दें कि ऐसे जगहों पर जो 4 जगहों पर लगातार ईडी का कार्रवाई वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बालू कारोबार से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, तो इन सब बिंदुओं पर जो है ईडी की जो टीम यहाँ पहुंची है वो जांच में जुट गई है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, सुबह से ही ईडी ने 8 ठिकानों पर दबिश दे दी है अंबा प्रसाद के, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है, कुछ वहां से हाथ लगा है ईडी को?
लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश झारखंड में चल रही है और पिछले माह भी, यानी हम बात करेंगे अगर सिलसिलेवार ढंग से, तो कई महीनों से पिछले ईडी का रेड जारी था। लेकिन आज जिस तरह से अंबा प्रसाद के परिजन है, ये रिश्तेदार भी हैं, इनके आवास पर मैं हूं और इनके पीएस भी हैं। बताया जा रहा है कि ये करीबी रिश्तेदार हैं और इनको जब विधायक को बनी थी बड़का गांव से तो उनको अपना पीएस बनाया था। ये मकान जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ के जो लोग रहते हैं, इनसे जानकारी लिया। 2021 में ये जो संजीव प्रसाद ये मकान खरीदा था यहाँ, इनका घर यहाँ नहीं था और ये पूरा मकान की बात करें तो पूरे मकान का जो है 100 गज में बना हुआ है। 2021 में यानी अंबा प्रसाद के पीएस बनने के बाद ये मकान खरीदा है। और जानकारी दे दूँ कि जिस तरह से कोयला और ट्रांसपोर्टिंग के मामले में ईडी के द्वारा जो इन्हें सूत्र मिला है, जो संकेत मिले हैं, जो जानकारी मिले हैं, सुबह से ही यहाँ करीब 6 बजे ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर इनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कंप्यूटर हैं, कई तरह के कागजात हैं, उस खंगाला जा रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार इस बात का यहाँ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, कई तरह के कागजात मिलने के संकेत आ रहे हैं, दस्तावेज हैं। अब ये जो दस्तावेज जुटाए जाएंगे और कब तक चलती है ये हालांकि वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो पूरे झारखंड में अगर हम बात करें, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बड़का गांव में, वहां भी ईडी रेड मार रही है उसके रिश्तेदार के यहाँ, परिजन के यहाँ। आप देखें तो जिस तरह से अंबा प्रसाद पर कोयला और ट्रांसपोर्टिंग के मामले को लेकर के उन पर जो आरोप लगे थे, उनके फादर बड़का गांव के भी विधायक रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात होगी, चूंकि ईडी को जो जानकारी मिली है, एक साथ उनके परिजनों के यहाँ, एक साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके पीएस के यहाँ जो छापेमारी चल रही है, कहीं न कहीं अब देखना यह है कि शाम तक कितना इनके पास कागजात इकट्ठा होता है, उस कागजात से क्या कुछ निकलता है। इन मामलों को लेकर के हो सकता है कि कोयला का मामला हो, ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं कि जो वो बड़का गांव का जो इलाका है पूरी तरह से वो जाना जाता है कोयला को लेकर। निरंजन, कुछ महीनों के अंतराल के बाद अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है, तो क्या अभी जो छापेमारी चल रही है उसके लिए इनपुट, पहले के इनपुट के आधार पर ही एक बार फिर से जांच की जा रही है? जी बिल्कुल लक्ष्मी, सही कहा। निश्चित तौर पर जो पहला जो इनपुट मिला था ट्रांसपोर्टिंग को मामले को लेकर के, कोयला का मामले को लेकर के, चूंकि जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम बात करें झारखंड का जो इलाका है, वो उसमें कोयला की कई बड़ी कंपनियां हैं, एनटीपीसी की वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है और कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस इलाके में आते हैं। उससे कहीं न कहीं इसका जुड़ाव रहा है। चूंकि वो बड़का गांव की विधायक है तो उसके पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो आता है। और जिस तरह से पीएस यानी इसके रिश्तेदार भी हैं, अंबा प्रसाद का ये बताया जा रहा है कि चचेरा भाई भी लगते हैं, उसको अपना पीएस बनाया है, तो कहीं न कहीं ये बात की जरूर है कि पीएस उसी को बनाया जाता है जिस पर विश्वसनीय होता होगा। और ये मकान जो आप देख रही हैं, निरंजन, अंबा प्रसाद के पिता पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और ईडी ने तब जांच पड़ताल भी ईडी की तरफ से की गई थी। लेकिन अभी क्या इस मामले को लेकर किसी प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल तो अभी इस तरह की कोई जानकारी, राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानकारी लेने के लेकर के कि इस मामले को लेकर क्या वो बोलते हैं। लेकिन अगर जानकारी जो जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो कह रहे हैं कि ये जो दबिश है ये कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, हमारे विधायकों को, हमारे पूर्व विधायकों पर आरोप लगाए जा रहा है। बिल्कुल निरंजन, तो ये अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए